आज हम लोग बात करते हैं वापस होता है कि वापिस होता है। मर्ज होता है कि मरज होता है। उसके बाद एक और क्या था? नफस होता है कि नफ्स होता है। ये सवाल अक्सर पूछते रहते हैं लोग। और साथ ही साथ जुमलों की बनावट, जुमलों की बनावट, जुमला कैसे बनता है और कौन सी चीज को पहले रखना है, किसको बाद में रखना है। ठीक है, ये बहुत खास बात होगी। अक्सर हम लोग गलती करते हैं और एग्जाम से जुड़ा हुआ है ये, इसलिए इसको हल्का फुल्का नहीं समझिएगा। सबसे पहले हाँ एक और आता है, छुपना होता है कि छिपना होता है। एक भी सही बोल देते अभी तक। चलिए तो पहले वहां से आते हैं। वापिस, मैं कल पटना से वापिस आया। वापिस कोई लफ्ज नहीं है। अगर कोई वापिस का इस्तेमाल करते हैं, ना तो हिंदी में राज है ना उर्दू में राज है। हर जगह हिंदी में भी वापस है, उर्दू में भी वापस है, इसलिए वापिस बिल्कुल नहीं है। जल्दी जल्दी इसको हटा देते हैं। तो इसको वापस ही पढ़ेंगे। ठीक है, वापस। उसके बाद छिपना, मैं छिप रहा हूं। हम लोग कहते हैं ना मैं छिप रहा हूं, या चांद छिप गया। ये छिपना क्या सही है? छिपना कोई लफ्ज नहीं। छिपना जब हम बहुत छोटे थे, हमारे गांव में राज होता था। क्या था? छिपना कहते थे छोटी सी प्लेट को छिपना। हाँ, छिपा भी है, आपके यहाँ छिपा है, मेरे यहाँ छिपना होता था। थोड़ी सी तब्दीली हो जाती है जबान में। हाँ, बदलता रहता है। तो ये छिपना लोग कहते थे, जिसको छिपा आप लोग कहते हैं। तो ये छिपना नहीं होता है। जब भी इस्तेमाल करेंगे छुपना का ही इस्तेमाल करेंगे, छिपना का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ वापस का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे छुपना का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वापिस कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, वापिस कभी नहीं बोलेंगे, वापिस बोलेंगे। वापस बोलेंगे। ठीक है, वापिस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह छिपना का इस्तेमाल नहीं करना है, छुपना का इस्तेमाल नहीं, छुपना का इस्तेमाल करना है। तो ये दोनों क्लियर हो गया। छिपना छुपना रहने देते हैं इसको, कहीं बाद में ज़हन से हट जाए। उसके बाद मर्ज या नफस, या मर्ज और नफ्स। मर्ज और नफ्स। उसके बाद एक और चीज थी, तावीज और मिलाद। तावीज और मिलाद। तावीज तो सब लोग जानते हैं, जो अपने गले में लोग पहनते हैं। तावीज मुज़क्कर है कि या मुअन्नस है? अक्सर लोग कहते हैं मेरी तावीज टूट गई। क्या होगा, मेरा तावीज या मेरी तावीज? मेरा तावीज टूट गया। ठीक है, बिल्कुल सही है, तावीज मुज़क्कर है। इसमें आप लोग सही रहे, सब लोगों ने सही कहा, तावीज मुज़क्कर है। लेकिन अक्सर लोग तावीज को क्या कहते हैं? मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। आज हजरत मौलाना फलां के यहाँ मिलाद हो रही है, आप सभी लोग आ जाए। मिलाद हो रही है या मिलाद हो रहा है? मिलाद मुज़क्कर है, इसलिए इसका इस्तेमाल करेंगे, मुज़क्कर में करेंगे। लेकिन अगर आप इतना राइज हो चुके, देखिए गलतियां दो तरह से होती है। एक गलती होती है गलतुल आम। आम मतलब सबसे पढ़े लिखे हैं उनसे भी होती है, जो पढ़े लिखे नहीं है उनसे भी होती है, यानी पब्लिक से भी होती है, और जो अदीब है उनसे भी होती है। और एक होती है गलतुल अवाम। अवाम यानी पब्लिक से जो गलती हो। अवाम का मतलब है जो उर्दू दान नहीं हो, जो उर्दू का अदीब नहीं हो, उर्दू के राइटर नहीं हो, उनसे नहीं। जो राइटर नहीं हो, एक आम तबका हो ना, पब्लिक। आम और अवाम में ही नहीं, आम कॉमन हो गया, आम कॉमन हो गया। इसमें आम में सब आ गया, इसमें कोई खास रहा ही नहीं। इसमें पढ़ा लिखा भी शामिल है
जाहिल भी शामिल, हाँ सब शामिल है। जबकि अवाम मतलब है पब्लिक। तो पब्लिक में यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ पर दो हिस्से में बांटा जाता है। एक जो उर्दू के अदीब हैं उनको अवाम में शामिल नहीं किया जाता, उनको अवाम से ऊंचा दर्जा दिया जाता है। और जो उर्दू जानने, उर्दू का इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, उनको क्या कहा जाएगा? अवाम। उनको अवाम कहा जाएगा। अच्छा ये भी है, हिंदुस्तान की अवाम या हिंदुस्तान का अवाम या हिंदुस्तान के अवाम, अवाम मुज़क्कर या मुअन्नस? यहाँ की अवाम बहुत बेवकूफ है जो कहते हैं, या बहुत भोली भाली है। अवाम मुज़क्कर की मुअन्नस है, तो यहाँ का अवाम कहने में सही होगा। हम लोग क्या सुनते हैं? यहाँ की अवाम, है ना। और कमाल की बात यह है कि हमको पढ़ने को भी मिल जाता है यहाँ की अवाम, जबकि अवाम मुज़क्कर है। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, अवाम मुज़क्कर है लेकिन ये जमा में है। तो जमा में है तो क्या कहेंगे? यहाँ के अवाम। इसमें सब कर रहे हैं, पढ़े लिखे वो भी। यहाँ पर अवाम में पढ़े लिखे नहीं कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे उनसे गलती नहीं, उनसे ये गलती नहीं आप लोग कर सकते हैं, आप नहीं करेंगे। मतलब आप पढ़े लिखे हैं ना, उतना ही नहीं है आप। चलिए सीखने वाला एक चीज और बता रहे हैं कि हम बहुत जानकार नहीं है। गलती एक ही जात से नहीं होती है, और वो जात खालिक है जिसने हमको पैदा किया, उससे गलती नहीं होगी। हम लोग मखलूक हैं, हम गलती करेंगे। जोश मलिहाबादी की जो नज्म आपने पढ़ी है, जोश मलिहाबादी जो कुछ कह देते थे वो मुस्तनद हो जाता था, यानी वो उस पर मुहर लग जाती थी कि जोश मलिहाबादी ने ये बात कही है तो बस कह दी। एक बार एक आदमी ने कहा उनसे, उनके पास आए और कहा देखिए फला आदमी फलानी बात कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो गलत है, नाम नहीं ले रहे हैं, तो कहा कि जो गलत है। तो इन्होंने कहा वो तो उर्दू के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। तब इन्होंने कहा कि उर्दू के प्रोफेसर को उर्दू कहाँ आती है? उर्दू के प्रोफेसर को उर्दू कहाँ आती है? ये जोश मलिहाबादी कह रहा है। जोश मलिहाबादी ने कह दिया तो कह दिया। आप देखिए एक मुशायरे में जोश मलिहाबादी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद जब उतरे तो एक आदमी थे जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो जोश मलिहाबादी को कहे कि आपने ये पढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ? जोश मलिहाबादी ने समझाया, तो फिर उस आदमी ने भी जोश मलिहाबादी को समझाया, तो जोश मलिहाबादी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ हमने तो गलत पढ़ लिया, हमने तो गलत पढ़ लिया। तो जोश मलिहाबादी से भी गलती हो गई। गालिब साहब हैं, उनसे भी कई गलतियां हैं। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि वो गालिब थोड़े ही हैं। तो हमने जो कुछ कहा, जान ले आपसे ज्यादा हम जानते हैं, है ना। हमसे ज्यादा हमसे बड़े जानते हैं, उनसे ज्यादा उनसे बड़े जानते हैं, और आप जितना जानते हैं आपसे छोटे हैं उतना नहीं जानते हैं। तो ये एक लेवल है और ये सीखने पर होता है। आप सीख जाइए, हमसे भी बेहतर जानिएगा। आप मैथ बनाइए ना और हमको दे दीजिए ना मैथ, सर हम तो ये बनाते हैं, इसको बना के दिखा दीजिए, हम तो फंस जाएंगे वहां पर। तो जिसमें आपकी दिलचस्पी है उसमें आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर करने का मतलब ये नहीं है कि हमने जो कुछ कह दिया वो बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पर जो बातें कह रहे हैं, बातें हम बताने जा रहे हैं, वो सारी बातें हमने हवाले के तौर पर अभी भी देखा कि कहाँ तक हम सही हैं, कहाँ तक ये है, बहुत सारी देखा भी किताबों में। तो ये सब जो इस्तेमाल होता है वो कहाँ कहाँ पे गलत इस्तेमाल होता है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। बात हो रही थी मर्ज की और नफस की। अच्छा नफ्स की, हाँ मर्ज की और नफ्स की, ठीक है। चलिए यहां पर है इज्जते नफ्स जिससे जख्मी हो, धूप बेहतर है ऐसी छाओं से। यहां नफ्स कहा गया या नफस कहा गया? नफ्स कहा गया। अब इसका मतलब ये कि नफ्स सही है ना। सही लफ्ज क्या है? नफ्स। इज्जते नफ्स जिससे जख्मी हो, धूप बेहतर है ऐसी छाओं से। यहां नफ्स लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है, तो हमने कहा कि नफ्स लफ्ज सही है। आगे देखिए,
उसके बाद है अपना नफस नफस है कि शोला कहें जिसे, वो जिंदगी है आग का दरिया कहें जिसे। यहाँ नफस नफस का इस्तेमाल हो गया। ये शायरी जो आप लोगों के दरमियान लिखी जा रही है, ये शेर कोई इधर उधर के राइटर नहीं है, बहुत बड़े बड़े राइटर हैं जिनके कलाम रेख्ता जैसे वेबसाइट पर हैं और वहीं से भी मैंने लिया है। इन्होंने कहा नफस नफस है, पहले वाले को काट दें क्या? पहले वाले ने कहा था कि नफ्स, दूसरे वाले ने कहा नफस। तो यहां पर बात क्या हुई कि अगर आप नफ्स कहें वो भी दुरुस्त है और आप नफस कहें वो भी दुरुस्त है, दोनों सही है। ठीक है, नफ्स भी सही है और नफस भी सही है। उसके बाद तो यहां पर नफस कहेंगे या नफ्स कहेंगे, जो भी कहें आप, दोनों सही है। दूसरा है मर्ज है या मर्ज है? मर्ज है। बिल्कुल आप लोगों ने सभी कहा कि मोहब्बत अच्छा मोहब्बत नहीं होता है, ये भी जान लें। मोहब्बत मीम पर जबर है, मोहब्बत। लेकिन ये क्या है? गलतुल आम है। पढ़े लिखे भी मोहब्बत बोलते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी मोहब्बत बोलते हैं। हालांकि मोहब्बत लफ्ज है ही नहीं, मोहब्बत मीम पर जबर। अगर हम ये लफ्ज बाजार में जाकर बोले मोहब्बत, लोग हमको क्या कहेंगे? पागल थोड़ी कहेंगे, जाहिल कहेंगे। कहेंगे सर अभी तक आपको मोहब्बत बोलने नहीं है, तो हम भी क्या बोल देते हैं? कहा क्यों हम टेंशन लेने जाए, भाई मोहब्बतें सही है। तो यहां पे देखिए, अब मोहब्बत फर्ज है, फर्जी नहीं है। मिसाल दे रहे हैं, मोहब्बत फर्ज है, फर्जी नहीं है, सरासर मर्ज है, मर्जी नहीं है। मर्ज का इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब कि आप लोगों ने जो कहा था वही सही है, यानी इसको मर्ज के बदले मर्ज कहना सही है ना? चलिए दूसरी के चलते हैं। बहुत मशहूर शेर है कि वैसाले यार से दूना हुआ इश्क, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, मर्ज बढ़ता गया। अब यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ? यहाँ मर्ज इस्तेमाल हुआ। एक शायर ने मर्ज कहा था, एक शायर ने मर्ज कहा। दोनों पढ़े लिखे हैं, कोई जाहिल नहीं है। यहां भी क्या पता चला कि आप मर्ज कहें तो भी सही है और मर्ज कहें तो भी सही है।